morning students. In the previous English translation class, we read about use of verb to be with infinitive. पिछले इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास में हम लोग वर्ब टू बी विथ इन्फिनेटिव का प्रयोग सीखते आ रहे हैं। उसमें हम लोग अफर्मेटिव निगेटिव सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव सीखेंगे। इंट्रोगेटिव sentence. As we know that there are two types of interrogative sentence. First one is yes no question. Yes no question. इसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं और यह समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि the questions that can be answered either in yes और in no is known as yes no question. वैसे प्रश्न जिनका उत्तर yes या no में दिया जा सके उसे हम yes no question कहते हैं। तो yes no question वाले सेंटेंस के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले am, is, are प्रेजेंट टेंस में हो तब, पास्ट टेंस में हो तो हम was were का प्रयोग कर लेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट वी हैव टू यूज। इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद सेंटेंस में अगर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है तो नॉट का यूज करेंगे, अन्यथा नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम टू का यूज करते हुए भी वन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल्स, क्या आपका भाई कल दिल्ली से आने वाला है? यह कार्यक्रम, यह जो कार्य है, यह पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होने वाला है। इसलिए हम इसका वर्ब टू बी प्लस इन्फिनेटिव से करते हैं ट्रांसलेशन। तो आपका भाई सब्जेक्ट है इसमें और आपके भाई के साथ हम, और ये प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए हम इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो आपका भाई सिंगुलर होने के कारण इसके साथ किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। और is your brother, is your brother। उसके बाद सेंटेंस निगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे। यह सेंटेंस कोई निगेटिव नहीं है, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद क्या प्रयोग करना है? टू का। टू के बाद V1। V1 इसमें क्या होगा? आना, मीन्स कम। Is your brother to come? कहां से आने वाले हैं? दिल्ली से। From Delhi tomorrow। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या वे लोग इस काम को समाप्त नहीं करने को थे? नहीं करने को थे लगा पास्ट टेंस में, इसलिए हम सबसे पहले वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। वे लोग के साथ किसका प्रयोग करना है हमें? वेयर दे। सेंटेंस निगेटिव है इसलिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। वेयर दे नॉट टू, समाप्त करना मीन्स फिनिश दिस वर्क। वेयर दे नॉट टू फिनिश दिस वर्क। राधिका, सॉरी, क्या राधिका
कार्यालय नहीं जाने को थी। क्या करेंगे इसमें? थी मीन्स वाज वर्ड का प्रयोग करना है। राधिका एक नाम है, सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। वाज राधिका। उसके बाद सेंटेंस क्या है? निगेटिव है, तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। वाज राधिका नॉट टू गो टू ऑफिस। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें। क्या सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं करने वाली है? क्या करेंगे? सरकार जो कि सिंगुलर है, यहां पर है प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए हम इज का प्रयोग कर लेंगे। इज द गवर्नमेंट। सेंटेंस इज निगेटिव, इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट टू डू एनीथिंग फॉर द पुअर। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसे समझने में कोई, तो आइए हम देखते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव SENTENCES इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे वैसे सेंटेंस को जिसमें WH क्वेश्चन वर्ड लगा। ठीक है, तो WH क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? वैसे वर्ड जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्यों, WH से शुरू हुआ। कब, when, where, कहां, what, क्या, how, कैसे। इसमें ज्यादातर वर्ड WH से शुरू हो रहे हैं, तो एक वर्ड जो है HO से शुरू हो रहा है, तो ये एक्सेप्शन है। बाकी WH से शुरू होने के कारण इस सेंटेंस का नाम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर WH वर्ड का यूज हुआ है तो सबसे पहले हम ये WH वर्ड लिखेंगे और उसके बाद हम इज, एम, आर, was, where। सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो इज, एम, आर, पास्ट टेंस में है तो was में। उसके बाद हम सब्जेक्ट डालेंगे। सेंटेंस में नॉट शब्द का प्रयोग हुआ है, नहीं शब्द का, तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। टू के बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। वह कहां जाने को है। वह कहां जाने को है, या वह कहां जाने वाला है। वह कहां जाने वाला, या वह कहां जाने
पर ये तीनों सेंटेंस सेम मीनिंग वाले सेंटेंस, इसलिए तीनों का ट्रांसलेशन भी सेम ही होगा। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कहां, तो कहां का सबसे पहले हम क्या डालेंगे, व्हेयर। तो सबसे पहले यहां पर डाल लें व्हेयर। आफ्टर व्हेयर वी हैव टू यूज इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में होने के कारण हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट वह है, तो वह के साथ किसका प्रयोग कर लेंगे, इज का। वेयर इज ही टू गो। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। वे लोग कब किताब खरीदने को थे। वे लोग कब किताब खरीदने को थे। सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें WH वर्ड का इस्तेमाल करना है। कब, कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। तो सबसे पहले हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। व्हेन के बाद वाज, वेयर का प्रयोग करना है। तो वे लोग प्लुरल है, प्लुरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। व्हेन, वेयर। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जो सब्जेक्ट वे लोग है, और वे लोग का अंग्रेजी दे होता है। व्हेन, वेयर, दे। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट तो है नहीं इसमें, नहीं शब्द नहीं है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग करना है, टू का। तो हम टू डालेंगे। टू के बाद प्रयोग करना है V1 का। वर्ब क्या है इसमें, खरीदना। खरीदना का क्या होगा, बाय या परचेज। डाल दीजिए बाय। क्या खरीदने वाले थे, ऑब्जेक्ट इसमें बुक है, तो डाल देंगे बुक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगर मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और अंत में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें।